ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो, बहुत दिनों बाद रिलेटिव वेलोसिटी जो आप लोगों को बहुत बच्चों को डाउट्स आ रहे थे यार इस टॉपिक के अंदर, है ना, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आई डोंट नो व्हाई आपको इसमें, आई डोंट थिंक सो कि शायद माइट बी इन टीम ऐप हमें ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ, जब हम स्क्रीन पे पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ लैग करता ही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना। तो यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं तो होपफुली आपको अब समझ आएगा। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है ना, क्योंकि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है यहाँ पर हम कुछ ना कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर लेते हैं, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? जैसे देखो, आप हम बात करते हैं कि कोई भी दो बॉडीज है, जैसे ये एक बॉडी है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये बी है, और ये है, ये इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये बॉडी ए है ना। तो अगर मुझे रिलेटिव का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी, तो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कि जब बी जो है, बी जब, मैं लिख भी देता हूँ, बी जब ए को देखेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब देखो, ये दोनों ही मोशन में है ना। अगर दोनों ही मोशन में है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बड़ा सिंपल सा हमने इसका एक फंडा बनाया हुआ है, दैट इज वी ए माइनस पी बी। वेक्टर फॉर्म है, हम बाद में 4th चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, बी का वेलोसिटी कितना है ए के रिस्पेक्ट में, जब मतलब कि बी को कौन देखेगा? ए देखेगा। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर कौन है इस केस में? जैसे अगर हम बात करें, ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ऑब्जर्व बी कर रहा है ना। इस केस में ऑब्जर्वर कौन है? ए ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो यहां से कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये आ जाएगी +10। देखो, +10 और -10 में क्या फर्क है ये समझो, है ना। -10 एंड +10, थिंग इज दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, दोनों भाग रहे हैं, है ना। तो जब ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है? बी जो है, बी देख रहा है यहाँ पर, है ना। बी जब ए को देखेगा, है ना, तो जब बी ए को देखेगा उसको लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है, मतलब वो आगे को ही रहा है, पीछे का मतलब है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। देखो ना, जब आप जो आगे वाला पर्सन है उसकी स्पीड करना, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो उसके आपका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो आपको लगेगा कि वो आपकी तरफ उल्टा आ रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कौन है? ए जब पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको लगेगा +10, क्योंकि ए खुद भी भाग रहा है ना। तो ए की स्पीड कितनी आएगी? +10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए भी भाग रहा है, बी भी भाग रहा है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऑब्जर्वर देखें। और बड़ा सिंपल सा आपने 2-3 लॉजिक्स हैं। देखो, अगर ए और बी की बात करो तो ए माइनस बी, बी और ए की माइनस कर रहे हैं तो बी माइनस ए, है ना। और आपको पता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो एक ये हमारे पास लॉजिक है। फिर एक ट्रेन का जो मैंने कंसेप्ट बोला था आपको, ये बोला था अगर जो ट्रेन है, देखो ट्रेन ए ऐसे, या जब हम ओवरटेक की बात करते हैं, ट्रेन भी एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो वापस ये भी तो यही कंडीशन था, ट्रेन इसमें बंदे की जगह पे ट्रेन ले लो, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ट्रेन ए माइनस ट्रेन बी, ठीक है। उसी तरह, लेकिन अगर ये ट्रेन ऐसे आ रही हो, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ ऐसे आ रही है, तो स्पीड की वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चे? ऐड हो जाती है। तो ये ध्यान रखो, अगर एक ट्रेन यहाँ से आ रहा है, एक ट्रेन यहाँ से आ रहा है ना, दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी गेट एडेड, है ना। जैसे इसके अंदर हमने पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन किए थे, है ना, तो वो तो सबको आई थिंक क्लियर है। जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको डाउट्स आ रहे थे वो ये है, जैसे आप देखो इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर, कुछ भी क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम इसमें, आपके पास ट्रेन के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, है ना, पुलिस और थीफ के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी डिस्टेंस, स्पीड तो आपको पता ही है, वो बन सकते हैं किसी भी रिगार्ड में। तो मेन आपने याद रखना है कि ए बी की बात कर रहे हो तो ऑब्जर्वर कौन है? बाद वाला, दूसरे वाला। बी जब ए को देखेगा ना, जब बी जब ए को देखेगा तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो ये भी इधर की तरफ से है, लेकिन इसमें लगेगा कि वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन जब आपकी स्पीड ज्यादा, आपको लगेगा आप भाग रहे हो, वो भी भाग रहा है, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि आप उसकी जल्दी तक पहुंच रहे हो। तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा लॉजिक बनेगा।
तो देखो जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, मैंने ट्रेन के क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवाए थे आपको। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत जरूरी है, हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ट्रेन में हुआ है ना, अब देखो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही सिर्फ, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, 3-4 बंदे बैठे हैं, है ना। और ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब मेरे पॉइंट ऑफ, अब देखो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ वेरी करेगा, देखो ये बंदे, ठीक है, जब मैं देखूंगा, व्हेन आई एम ऑब्जर्वर, ठीक है, जब मैं ऑब्जर्वर हूँ, इन बंदों की स्पीड कितनी होगी जितनी ट्रेन की स्पीड है ना। अगर मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा ये जो बंदे हैं ABCD, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये आपस में खुद को देखेंगे तो ये क्या है, रेस्ट, जीरो, कहाँ चल रही है, पोजीशन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस वेरी किया ना। तो वही चीज़ हमें रिलेटिव में देखना है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत सारे वर्ड है ना, तो किसी को भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ से देखो जब एक दूसरे को देखेंगे तो 0, मैं देखूंगा तो 60, ठीक है। तो जैसे हमारे पास, मैंने क्वेश्चन आपको डाला था, जैसे हम एक सिंपल से उठाते हैं, मैंने बोला था एक पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पर थीफ है, ठीक है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, है ना। तो मैंने बोला 100 मीटर तक के बीच में इन्होंने एक दूसरे को, पुलिस वाले ने उसको देख लिया, तो कब पकड़ेगा इसको, है ना, या कितने डिस्टेंस के बाद पकड़ेगा। तो बोलोगे ठीक है सर, डिस्टेंस कितना है, 100 है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने यही देखना है, अगर मैं बोलूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, है ना, पुलिस तो 20 - 10 आएगी, मतलब जब हम बात करें कि पुलिस कब पकड़ेगी, है ना, तो कितना आएगा 20 - 10, है ना। ये बेसिकली क्या, पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम कितना हो जाएगा बेटे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इट वुड बी 100 बाय, तो दैट मीन 10 सेकेंड के बाद, है ना, 10 सेकेंड के बाद ये इसको पकड़ लेगा। अगर मैं पूछूं कितने डिस्टेंस के बाद पकड़ेगा, तो आप कितना बोलोगे, दैट वुड बी, डिस्टेंस वुड बी 20 × 10, दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर और भागेगा, 100 मीटर तो पहले ही था, है ना, तो 100 मीटर पहले था, सॉरी 200 मीटर, 200, 100 मीटर तो ऑलरेडी था ना, मतलब जैसे ये भागा ये भी कुछ भागा, ये 110 हुआ, ये यहाँ से इसका तो 0 है ना, यहाँ पर ये 10 हुआ, है ना, फिर ये 120 हुआ, ये 20 हुआ, कॉन्स्टेंट पे बढ़ रहा है, फिर जैसे ही 200 होगा ये इसको पकड़ लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो देखो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, हमने ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने बोला आपको, ठीक है। अब जैसे, अब किसी सेम क्वेश्चन में हम वैल्यूज को, जैसे यार देखो इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, जैसे मान लो, है ना, velocity of police with respect to thief, velocity of thief with respect to police। तो ये ध्यान रखना है सर, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ बच्चे। तो ये तो आपके पास आ गई 10, 20 - 10, है ना। thief की कितनी होगी, 10 - 20, दैट इज -10। उसको लगेगा, अगर thief की स्पीड की बात करें, thief with respect to this -10, आप उसकी तरफ ज्यादा तेजी से आ रहे हो, डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक है बेटे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं ट्रेन के बारे में, है ना। ट्रेन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे देखो, क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ये लिखते, सीधा क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी करवाया हुआ वैसे, है ना। जैसे दो ट्रेन हैं, है ना, एक की जो लेंथ है वो है 120 मीटर, ठीक है, और जो इसका स्पीड दिया हुआ है आपको वो गिवन है 40, ठीक है, ये इधर आ रही, ठीक है। एक ट्रेन है बेटे, है ना, वो B है, इसका जो लेंथ है वो कितना गिवन है 80 मीटर, और जो इसकी स्पीड है वो आपको गिवन है 30, ठीक है। मुझे यहाँ से बोल रहा है भैया ये बता दो कि इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर।
देखो कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर का क्या मतलब होता है, एक दूसरे को जब पूरा एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर गई तो दैट मीन्स एक दूसरे की लेंथ को कवर किया हमने, है ना। तो जब यहाँ हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 120 प्लस 80। देखो मैंने पहले ही बताया ट्रेन जब ऐसे आ रही है तो स्पीड को ऐड करना है, ऐसे जा रही है तो स्पीड को माइनस करना है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी वही तो है, क्यों यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं, अगर आपने एक को पॉजिटिव माना, सर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ तो उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी ना। तो देखो बहुत से टीचर तुम्हें बोलेंगे ऐसे भी लिखो भैया इसको ना 120 माइनस ऑफ माइनस 80, यार एक ही बात है। सॉरी कितना था 42 माइनस ऑफ 30, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 42 प्लस 30 दैट विल बी 72। एक ही बात है, देखो ना मैंने भी तो बोला डायरेक्शन अलग अलग है तो स्पीड्स को ऐड कर दो ना, क्योंकि एक को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बस ये देखना है आपने। 72 है इंटू क्या करोगे 5/18 तो इट वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब क्या निकालना है, टाइम लगे अब तो कुछ रह ही नहीं गया, 200 डिवाइडेड बाय 20 दैट वुड बी 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद वो दूसरों को कर लेंगे बच्चे, क्रॉस कर लेंगे। तो ये देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हमारा क्वेश्चन जैसे जो हमने आज क्लास में किया था शायद, है ना। मैंने बोला था कि डिस्टेंस था जो आई थिंक 840 कुछ था ना, जैसे हमने बोला था कि दिल्ली टू चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली हमने लिया था 200 किलोमीटर, है ना। इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये चली थी सुबह 8 बजे, ठीक है। ये चली थी सुबह 10 बजे। देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप हो सकता है तुम में से कोई बच्चा रेलवे में चला जाए कल को, तुम तो ट्रेन ठुकवा दोगे। और ट्रेन का टाइमिंग अलग होती है, तो ट्रेन एक उस पर चलती है ना, सुना हुआ क्रॉसिंग होती है बाद में, तो ट्रेन में जाते हैं तो एक ट्रेन रुकती है, इतने में वो पास करती है, फिर दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पे चलती है ना। तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, है ना। तो वही तो कैलकुलेशन है कि एक ट्रेन सुबह चंडीगढ़ से चली दिल्ली की तरफ, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। वहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन चल पड़ी, है ना 10 बजे। तो उसने बोला कि हमें कोशिश ये करनी है कोलाइड ना करें, है ना। क्यों या उनका ट्रैक अलग अलग है, चलो, है ना, कि दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे हैं, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, ऐसे, है ना। तो कब मीट करेंगे, है ना। तो मैंने आपको ऑप्शन भी दिए थे इस क्वेश्चन में, लाइक हमने ऑप्शन रखा था कुछ 1040, 1048, 1140, 1148। तो ये मार्क माय वर्ड, यहाँ एक वर्ड था कि यूनिफॉर्म मोशन है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है ना। अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो सर देखो 8 बजे चला था, तो 10 बजे हमने इनका टाइम फिक्स करना है। तो देखो 200 किलोमीटर था, यहाँ पर 10 बज गए और ये ट्रेन भी यहाँ से चल रही है, ठीक है। इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 40, है ना। तो यार 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ना। तो 2 × 60 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन 2 आवर्स, यहाँ आप लिख सकते हैं इन 2 आवर्स। ट्रेन ए ट्रेवल्स 2 × 60 दैट इज 120 किलोमीटर, तो वो ट्रैवल कर ही चुकी है जब तक वो अभी चली भी नहीं थी, है ना। तो जब वो 10 बजे तक वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है, तो रह कितना गया, देखो ये 120 होगा अप्रॉक्सीमेट, यहाँ लिखते हैं 120, है ना। यहाँ पर 10 बज गए, अब 80 किलोमीटर तो रह गया उनके बीच का डिस्टेंस। अब दोनों ट्रेन चल पड़ी, है ना। 10 बजे वो तो चली जा रही है ना। तो डिस्टेंस कितना आया 80 नहीं लेना, और सॉरी 200 नहीं लेना, 80 लेना था। और स्पीड कितनी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है सर, तो 60 + 40 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना होगा बच्चे 80/100 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दैट विल बी 8/10 आवर। अब ये तो कोई घंटे कोई आवर तो होता नहीं है, आप क्या करेंगे इसको 8/10 × 60 48 मिनट्स, कब आफ्टर 10 बजे के बाद हो रहा है ना ये सिवली कंडीशन। तो 10 बजे के बाद 48 मिनट्स के बाद, है ना 10 बजे, फिर उसके बाद 48 मिनट्स और लगेंगे इन दोनों को पास आने में, है ना। कैसे था, यूं और यूं था, है ना। तो कितना हो जाएगा 10:48 AM। तो देखो ये कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती हैं ये, है ना। तो समझो इसको। तो ऑप्शन बी था हमारा आंसर, तो ये ध्यान रखो यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी है रिलेटिव वेलोसिटी यार, कंफ्यूज मत हो, है ना। मुझे सीरियसली बहुत मुझे वो लगा कि बहुत बच्चे को डाउट है रिलेटिव वेलोसिटी में, और तुम लोग वो चीज कर गए कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम लोग कर गए, तुम्हें इसमें डाउट आ रहा है, अजीब बात है, बट स्टिल करेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।